तो यकीन माने कि वो बहुत ही बाकमाल लोग होते हैं, यानी कि बहुत ही यूनिक किस्म के इंसान होते हैं कि जिनको ये वाला हुनर आता है कि वो काश वो वाला मौका, यानी कि वो वाला टाइम जब ये मैंने गलती की थी, ये कुआं खोदा था, एक बार वापस आ जाए ताकि मैं ये जो उलझने हैं इनको सुलझा सकूं। तो दोस्तों, अगर वो पछतावे से बचना है तो फिर एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर सैयद खान और आप लोग मेरे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है जैसा कि फेसबुक और यूट्यूब उनसे मुझे देख रहे हैं। तो दोस्तों, पंजाबी की एक बहुत ही आम सी कहावत है कि हाथों की लगाई हुई नाटें बाद में दांतों से खोलनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, आखिर ऐसी नौबत आती क्यों है? तो दोस्तों, ज़िंदगी जो है ना, ये मुख्तलिफ तूनों के ऊपर, यानी कि मुख्तलिफ पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई होती है और इनमें से कोई एक पिलर, उसकी जो डिस्टर्बेंस होती है, वो पूरी की पूरी ज़िंदगी को डिस्टर्ब करके रख देती है। तो इन्हीं पिलर्स, यानी कि यही स्टोन, इनमें से एक बहुत ही अहम पिलर जिसकी हमारे मदद के अंदर बार बार हमें तलकीन की गई है कि कभी भी इसका दामन अपने हाथ से नहीं छोड़ना, क्योंकि इसकी डिस्टर्बेंस जो होती है वो बाकी की सारी ज़िंदगी इस तरह से उलझाती है कि इंसान चाहते हुए भी अपनी जो उलझने होती हैं उनको कम नहीं कर सकता, अपनी ज़िंदगी को दोबारा से सुलझा नहीं सकता। और इस वाले पिलर का नाम है सब्र, यानी कि बर्दाश्त। कुरान पाक में कहा गया कि सब्र करो, वो भी सब्र के साथ। और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत कि सब्र एक ऐसी सवारी है जो कभी भी अपने स्वाद को गिरने नहीं देती। तो यकीन माने कि वो बहुत ही बाकमाल लोग होते हैं, यानी कि बहुत ही यूनिक किस्म के इंसान होते हैं कि जिनको ये वाला हुनर आता है कि वो अपने मौके को मैनेज कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं और उस मौके से, उस टाइम से अपनी ज़ात को, अपनी फैमिली को इस तरह से बचा के निकलते हैं कि किसी भी टाइप की उनके ऊपर आँच नहीं आती। और जिन लोगों को ये वाला हुनर नहीं आता, यानी कि वो ऐसा नहीं कर सकते, अपने टाइम को हैंडल नहीं कर सकते, मैनेज नहीं कर सकते, मौके को मैनेज नहीं कर सकते, ऐसे लोग जो होते हैं ना, अपनी ज़ात के लिए, अपने लिए एक ऐसा कुआँ खोदते हैं और उसके बाद उस कुएँ में इस तरह से गिरते हैं कि बाकी की सारी ज़िंदगी जो होती है वो इसी पछतावे में गुज़रती है कि काश वो वाला मौका, यानी कि वो वाला टाइम जब ये मैंने गलती की थी, ये कुआँ खोदा था, एक बार वापस आ जाए ताकि मैं ये जो उलझने हैं इनको सुलझा सकूँ। तो दोस्तों, अगर वो पछतावे से बचना है तो फिर एक चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो लोग हैं ना, जो इस तरह से करते हैं, इनकी एक प्रॉब्लम है कि वो अपनी अना, नक या फिर गुस्सा हर एक चीज़ के, यानी कि हर एक चीज़ से पहले रखते हैं। और गुस्सा, दिमाग, ये दोनों ऐसी चीज़ें हैं कि ये दोनों इकट्ठी रह नहीं सकती। यानी जब एक बंदे को गुस्सा आता है ना, तो वो अपनी ये वाली जो ताकत है, सोचने वाली, समझने वाली, पावर वाली, वो फिर इसको लूज़ कर लेता है। और इंसान तभी तक अशरफुल मखलूक़ात है जब तक वो इसका इस्तेमाल करता है, यानी कि अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता है। अदरवाइज़ इंसान और जानवर एक ही जैसे। तो दोस्तों, एक छोटा-सा वाक़या, यानी कि एक इंसान के लिए ये काफ़ी होता है कि वो किसी भी पत्थर के साथ सिर्फ़ एक ही बार चोट खाए। अगर इंसान जो है वो बार-बार उसी रास्ते पे चलता है और उसी पत्थर से चोट खाता है तो फिर कमअक्ली है एक इंसान की। तो ज़िंदगी को समझने के लिए ना, यानी कि ज़िंदगी को स्मूथली चलाने के लिए सिर्फ़ एक मौका, एक चांस जिसको हम लोग हैंडल नहीं कर पाते, वो काफ़ी होता है। तो एक छोटा-सा वाक़या जो कि मेरे साथ गुज़रा, यानी कि एक मौका जिसको मैंने मिस हैंडल किया और उसी मौके की मिस हैंडलिंग की वज़ह से मैं ये वाला जो पैगाम है ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक बार ऐसे हुआ कि मैं अपने ऑफिस से निकला शाम का टाइम 6 बजे के करीब। तो ये स्टेशन लाहौर का एरिया, ट्रैफिक स्टक, एक चौक के अंदर ट्रैफिक जो फंसी हुई है। मैं भी ट्रैफिक के अंदर, अब काफ़ी टाइम ट्रैफिक के अंदर फंसा रहा, लेकिन करते करते मैं वो जो चौक था, यहाँ से मैंने टर्न लेना था, वहां तक चला गया। अब ट्रैफिक जो है वो एक साइड से खुली हुई है, यानी कि जहाँ से मैंने गुजरना था, मेरी बारी आई हुई थी। बाकी जो लोग हैं वो सारे ट्रैफिक की वजह से फंसे हुए थे। अब हुआ ये कि मैं भी सोच ही रहा था कि निकलूं, लेकिन सामने से एक ऑटो वाला आ गया। आके उसने मेरी गाड़ी को टक्कर की। खैर, गुस्सा तो था, लेकिन मैं चाह रहा था कि इस मौके को मैं हैंडल कर लूं, लेकिन नहीं कर पाया। मैंने उससे रिक्वेस्ट की कि बेटा, मेरे पास पीछे जगह नहीं है ताकि मैं अपनी गाड़ी को थोड़ा रिवर्स ले लूं, लेकिन आपके पास जगह थोड़ी है, आप पीछे करो ताकि मैं निकलूं, फिर आप भी निकल जाएंगे। लेकिन मेरी ये वाली बात उसकी अकल में ही नहीं आई, यानी कि किसी जगह के ऊपर उसके असर ही नहीं किया। खैर, वो भी एग्रेसिव कि नहीं भाईजान, मेरा रखा था इत्थे ही रहेगा, गड्डी पीछे करोगे तो तुसी करोगे। अब मेरे पास जगह ही नहीं थी। तो खैर, नौबत जो है ना वो यहाँ तक आ गई कि जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए थे मेरी वजह से या उस ऑटो की वजह से, उनमें से किसी एक बंदे ने 15 के ऊपर कॉल कर दी। थोड़ी देर के बाद पुलिस आ गई।
अब ऑटो वाला जो है वो अपना जो भी उसका मुद्दा था वो बता रहा है और मैं अपना मुद्दा बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने किया ये कि मुझे भी पकड़ा है और उस ऑटो वालों को भी पकड़ा है। जाके हमें दोनों को हवालात में बंद कर दिया कि लो भाई, अब अपने मुद्दे को यहाँ पे बैठ के सॉल्व करो। अब उस ऑटो वाले का तो गया ही कुछ नहीं, यानी कि उसका क्या नुकसान हुआ होगा। एक आप यूं समझे कि जैसे एक अनपढ़ जाहिल टाइप इस टाइप का बंदा, लेकिन मेरे पल्ले कुछ रहा ही नहीं। अब मैं डरता हुआ घर भी ना बताऊं कि मैं हवालात में हूँ, किसी दोस्त को भी ना बता पाऊं कि मैं हवालात में हूँ। लेकिन बस ये एक अजीब सी सिचुएशन। और जब मैं हवालात के अंदर बैठा हुआ था तो मेरे लिए भी ये वही कुआं था जिस कुएं के अंदर मैं बैठ के सोच रहा था कि काश एक बार ये वाला मौका जो है वो मुझे दोबारा से मिल जाए। ये जो डॉट है ना मेरे ऊपर, ये जो हवालात वाला, पुलिस वाला, थाने वाला जो डॉट है, मैं इसको साफ कर सकूं। लेकिन उस टाइम मेरे पास ये वाला ऑप्शन था ही नहीं कि मैं अपने माजी में जा सकूं। लेकिन चंद घंटे जो भी मेरे हवालात के अंदर गुजरे, मैंने अपनी खूब इस्लाह की। और इस्लाह मेरी यही थी कि दोबारा से मैंने ज़िंदगी के अंदर कभी भी इस तरह का रिस्क नहीं लेना। हर मौके के ऊपर मैंने कॉन्शियस रहना है और हर मौके को मैंने अच्छे से हैंडल करना है। बेशक मेरी अपनी ज़ात का थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए, जैसा कि मेरी गाड़ी का बम्पर टूटा, इस तरह का नुकसान भी हो जाए, लेकिन कूल कूल मौके को हैंडल करना है। वजह यही कि मैं अपने उस वाले मौके को अच्छे से हैंडल नहीं कर सका, लेकिन मैंने एक बात का इरादा किया, तहिया किया कि एक ही पत्थर से मैं बार-बार चोट नहीं खाऊँगा। क्योंकि मुझे पता है इस रास्ते के अंदर चोटें हैं, ये वाला पत्थर है। मैं इस रास्ते से या तो जाऊँगा ही नहीं या फिर उस वाले पत्थर को उठाऊँगा, साइड पे कर दूँगा। तो दोस्तों ज़िंदगी के अंदर ये जो 90% प्रॉब्लम्स है ना, ये सिर्फ़ हमारी अपनी ज़ात की वजह से हैं। इन मौकों को सही से हैंडल ना करने की वजह से हैं। और काश अपनी अना, अपना गुस्सा पीछे हो और अकल पहले हो। तो हम लोग कभी भी ऐसे टाइम जो होते हैं उनको मिस हैंडल ना करें। अपना ख्याल रखिएगा और ऐसे जो मौके हैं उनको अच्छे से हैंडल कीजिएगा। दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।